फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और डेली हमारी क्लास मॉर्निंग में साइंस की क्लास होगी और नाइट में हमारी थ्योरी क्लास होगी। टाइमिंग की अगर बात करें, मॉर्निंग में 10 AM पर और नाइट में हमारी 8 PM पर। लेकिन आज नए साल की वजह से क्लास लेट हो गई, इसके लिए क्षमा। और बहुत अच्छी क्लास होने वाली, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यहाँ जो हम पढ़ाने वाले एग्ज़ाम में आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके बन जाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर पूछा है शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वाट होता है। हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वाट होता है। तो कैसे होता है, देखिए शक्ति का फार्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पावर बराबर, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, P से। तो पावर बराबर W/T क्या होता है। W क्या होता है, हमारा कार्य होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कार्य होता है। T क्या होता है, हमारा समय होता है, सबको पता होगा, है ना। अब यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक है, और समय का मात्रक होता है हमारा सेकेंड होता है। ठीक है, तो जूल प्रति सेकेंड हमारा क्या होता है, हमारा वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या आता है, 1 वाट बराबर कितने जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर हमारा जूल प्रति सेकेंड होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, लेकिन हमने क्या कहा था पिछली क्लास में, चारों ऑप्शन के बारे में क्लियर करेंगे। तो इसके अलावा जो ऑप्शन उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आवृत्ति हर्ज। हर्ज क्या होता है, हर्ज किसका मात्रक है, हर्ज हमारा आवृत्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है फ्रेंड्स, हमारा आवृत्ति का मात्रक हमारा हर्ज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हर्ज को डिनोट किससे करते हैं, तो हर्ज को हम HZ से डिनोट करते हैं। इसके बारे में भी क्वेश्चन क्या आते हैं, आपसे पूछा जाता है 1 मेगा हर्ज बराबर कितना होता है। बताइए, सोच के बताइए, 1 मेगा हर्ज बराबर कितना होता है। एक टेरा हर्ज बराबर कितना होता है। ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हमारा जेड है। तो ये ऐसे लिखा जाता है, ये आप देख पा रहे हो ना, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो 103 है, ये हमारा, इसका मतलब नहीं कि 103 लिखा हो, ये हमारा क्या है, 10 की पावर, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं 10 की पावर 3। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम इसको 10 की पावर 3 बोलते हैं। 10 की घात 3 है। ठीक है, यहाँ पर लिखने में यही आ रहा था, इस वजह से, इसके वजह से यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर काट दीजिएगा, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर हम बताते हैं फ्रेंड्स, जो किलो हर्ज लिखा हुआ है, ये किससे डिनोट करते हैं, किलो KHZ से डिनोट करते हैं। क्या एग्जाम में पूछा जाता है, 1 किलो हर्ज बराबर कितना होता है, हमारा होता है 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, और क्या पूछा जाता है आपसे, और आपसे पूछा जाता है कि 1 मेगा हर्ज बराबर कितना होता है। तो 1 मेगा हर्ज बराबर, जैसे हमने अभी पूछा था, 1 मेगा हर्ज बराबर होता है 10 की पावर 6 होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। गीगा हर्ज 10 की पावर 9, टेरा हर्ज बराबर 10 की पावर 12, पेटा हर्ज बराबर 10 की पावर 15। ये आपको चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। वोल्ट हमारा विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक फ्रेंड्स होता है, हमारा विद्युत विभव का होता है, विद्युत विभव। एक और यहाँ पर हम बता दें फ्रेंड्स, विद्युत विभव या विभवांतर आपसे पूछा जाए, या पूछा जाए विद्युत वाहक बल, इन सभी के मात्रक क्या होते हैं, हमारे वोल्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक भी हमारा क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है। और विभवांतर, कभी पूछे आपसे, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, हमारा वोल्ट होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि जो हमने वोल्ट बताया है विभवांतर का मात्रक होता है, लेकिन विभवांतर का फार्मूला क्या होता है। तो विभवांतर को हम V से डिनोट करते हैं, और V बराबर होता है W/Q। W क्या होता है, हमारा कार्य होता है, और Q क्या होता है, हमारा आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है, आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। क्लियर।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपको समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर हमारा 1 जूल प्रति कूलाम होता है। याद रहेगा ना फ्रेंड्स, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। कैसे निकाला हमने, फार्मूले से। W हमारा कार्य था, Q हमारा आवेश था, ऐसे हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने बताया V क्या है, हमारा विभवांतर है। विभवांतर को किससे मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभवांतर जो हमारा मात्रक उसी से हम मापेंगे। जैसे दूरी है तो दूरी को किससे मापते हैं, मीटर है ना, मीटर में डिनोट करते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, हमारा मीटर होता है। इसी प्रकार से V क्या हमारा विभवांतर है, विभवांतर को मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। या हम कह दें, आपसे पूछा जाए विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा हम मापते हैं। ठीक है, यहीं पर आपके माइंड में आ रहा होगा एक विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, हम एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हम एमीटर से विद्युत धारा को हम मापते हैं। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, I से। ठीक है, विद्युत धारा कैसी राशि है, हमारी अदिश राशि है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे 4th ऑप्शन है, आपको न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जा सकता है। न्यूट्रॉन क्या है, ये क्या मात्रक है, किसी का भी मात्रक नहीं है। ये क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा या क्लास 9th में 8th में आपने पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा। ईंट पर नाचे एक ट्रिक, किताब में तो नहीं लिखा था लेकिन आपको सर ने बताया होगा। नहीं बताया तो हम आपको बता देते हैं। ये क्या होता है, ईंट पर नाचे, ये कौन सी बला है, इसका मतलब ये होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो टा से होता है थॉमसन। ये क्या ट्रिक है याद करने की, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर आपसे पूछे रा से मतलब क्या होता है, यहाँ पे रदरफोर्ड होता है। पा से क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो अगर आपसे पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ठीक है, अगर यहाँ पे ना का मतलब क्या होता है, यही ना वर्ड यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ना क्या हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। ठीक है, पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चा से क्या होता है, चैडविक, जेम्स चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज हमारी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पर हमने क्लियर कर लिए हैं। वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है। हर्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है। और न्यूट्रॉन हमारा क्या है, एक न्यूट्रॉन है क्या, अगर पूछ लिया जाए तो एक विद्युत उदासीन कण है। क्या है हमारा, एक विद्युत उदासीन हमारा क्या है, ये कण है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूट्रॉन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, बल का मात्रक है। ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो बल का मात्रक क्या है, सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, बल का मात्रक हमारा न्यूटन होता है और इसके बारे में ही हम लोग जानते हैं। बल बराबर क्या होता है, बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। बल बराबर होता है एफ बराबर एम ए। बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा होगा। एम क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। ठीक है, मास होता है। और ए क्या होता है, हमारा त्वरण होता है। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा त्वरण होता है। थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पे नहीं बनेगी टाइपिंग की वजह से। द्रव्यमान यहाँ पर बता दें फ्रेंड्स, हमारा क्या होता है, द्रव्यमान को मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, और हमारा त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। फार्मूला तो आपको याद होगा ना, क्या होता है त्वरण बराबर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा एक न्यूटन कहलाता है। तो 1 न्यूटन बराबर अगर आपसे पूछा जाए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर एक किलोग्राम। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, 1 किलोग्राम इंटू मीटर, इंटू लगा, ये क्या है हमारा, इंटू है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, 1 न्यूटन के बराबर हमारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए, हमारा क्या पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर, तो हमने बता दिया। चलिए हम दूसरे बोर्ड में चलते हैं, वहाँ पर आपको क्लियर कर। इस बोर्ड में आपको पढ़ने में भी और देखने में भी और अच्छा लगेगा और समझने में भी। हम यहाँ पे आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि बल का मात्रक हमारा क्या था। अच्छे से समझेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा, ध्यान लगा के। बल का मात्रक क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है। ठीक है,
ये हमारा न्यूटन किस पद्धति में मात्रक होता है, हमारा एसआई पद्धति में मात्रक होता है। क्लियर। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा डाइन होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम डाइन लिखेंगे। ये किसका डाइन का मात्रक है, ये हमारा डाइन हमारा बल का मात्रक है। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं ना। बहुत सारे फ्रेंड्स को याद भी होगा, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि निकलता कैसे है? वैसे हम निकालना तो नहीं बताएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा डीप में हो जाएगा। सर आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन को इतना बड़ा लंबा खींच रहा है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कैसे निकालते हैं। बल बराबर क्या होता है हमारा, F बराबर ma, अभी हमने बताया था ना ma। तो ma क्या होता है, ma को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं ना, और a क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, लिखते हैं ना। फिर हम इसी प्रकार से जब हम डाइन को लिखते हैं, जैसे हमने क्या बताया, इसको हम क्लियर कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कैसे ये निकालते हैं, ठीक है, जिससे कि या रटना ना पड़े। जो 10⁵ है ना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 न्यूटन बराबर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, तो ये किलोग्राम, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारा, क्या होता है हमारा, ये हमारा 1 न्यूटन बराबर होता है। कैसे हमने निकाला, एम ए से निकाला। एम क्या हमारा किलोग्राम है, और ए क्या है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है हमारा, ए त्वरण है, ठीक है। और एम हमारा होता है क्या है, हमारा द्रव्यमान होता है। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए एक डाइन बराबर क्या होता है, तो डाइन में किस पद्धति में हमारा मात्रक है, सीजीएस पद्धति में है, ठीक। क्लियर, सीजीएस पद्धति पे होता है। तो एक डाइन, अब जब हम यहाँ पर हम बताने वाले सीजीएस पद्धति में, तो द्रव्यमान का हमारा सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ग्राम होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ग्राम लिखेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पर हम जब ma की बात कर रहे हैं, ये ma क्या है हमारा, त्वरण है। त्वरण का मात्रक क्या होता है हमारा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, तो जो मीटर है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो सेकेंड होता है वो सभी पद्धतियों में समय का मात्रक सेम होता है, वो चाहे SI हो, चाहे सीजीएस हो, कोई भी पद्धति हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा होता है, एक एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 डाइन बराबर क्या होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब इसी को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 10⁵ आ जाता है। सोच रहे होंगे कैसे आ जाता है, देखिए, जो हमारा यहाँ पे किलोग्राम को चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁵ ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो इसको किससे लिखेंगे, 10⁵ लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर लिखा है, सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा। मीटर को भी यहाँ पर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे हम, 10⁵ लिखेंगे ना। तो यहाँ पर अब सेंटीमीटर तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखें, सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर नीचे हमारा रहेगा, तो सेंटीमीटर कट जाएगा। 1 किलोग्राम को हमने जब 1000 ग्राम लिखा था, तो ग्राम से कट जाता है ना, जब हम इसको चेंज करते। तो यही 10⁵, आपको पता होगा आधार समान तो घाते जुड़ती हैं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 10⁵ यहाँ से आ जाता। तो यही हमारा, तो ये हमारा क्या निकल के आया, एक, यहाँ पर देखो, अब इसको हम यहाँ पर समझिएगा, 1 न्यूटन बटे 1 डाइन बराबर क्या आया हमारा, 10⁵ डाइन आया। तो केवल हम इतने को साफ कर देते ताकि हम यहाँ पर आगे हम इसको क्लियर कर सकें। तो इसको हम इतना क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, 10⁵ डाइन हमारा यहाँ पे निकल के आया। तो यहाँ पर जब प्रक्षांतर करेंगे, तो 1 न्यूटन बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10⁵ डाइन। आ गया ना समझ में। तो कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कैसे क्या, ये कि कोई आपसे पूछ ले कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये तो आप बता रहे हो, लेकिन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने न्यूटन के बारे में पढ़ लिया, अब हम समझेंगे फैराडे क्या होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बता दें, जो फैराडे है, यहाँ पर एक प्रकार का फेरेड है, लेकिन यहाँ पे फैराडे लिखा हुआ एक वैज्ञानिक का नाम है जो मैकेनिकल फैराडे थे। उनका क्या नाम था, मैकेनिकल नहीं था, माइकल फैराडे उनका नाम था।
माइकल फैराडे ने एक नाम रखा था फेरेड। फेरेड क्या होता है, किसका मात्रक होता है फेरेड? फेरेड हमारा होता है धारिता का मात्रक होता है। धारिता के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत स्टूडेंट भूल जाते हैं। चलिए इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में। धारिता से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। धारिता को किससे डिनोट करते हैं? हम सी से डिनोट करते हैं, नंबर 1 क्लियर। अब धारिता बराबर होता क्या है? फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला आप अगर याद करोगे तो क्या होता है, इसे मात्रक आप निकाल लोगे। मात्रक क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता, फार्मूला भी पूछा जाता। तो सी बराबर क्या होता है हमारा मात्रक। धारिता को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो धारिता बराबर होता है हमारा आवेश, क्या होता है फ्रेंड्स हमारा आवेश बटे विभवांतर। ठीक है। अब आवेश को किससे डिनोट करते हैं? हम Q से डिनोट करते हैं और विभवांतर को भी हम V से डिनोट करते हैं। अगर हम आवेश का मात्रक पूछे आपसे कि आवेश का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है हमारा कूलाम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स हमारा कूलाम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है हमारा वोल्ट होता है। क्लियर। तो आप क्या निकल के आया कि धारिता का मात्रक हमारा क्या होता है कूलाम प्रति वोल्ट होता है। धारिता का फार्मूला पूछा जाए तो हमारा क्या होता है आवेश बटे विभवांतर होता है। क्लियर। हमारा यहाँ पे वो तो निकल के आ गया, मात्रक तो निकल के आ गया कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन ये अगर आपसे पूछा जाए धारिता हमारी किस प्रकार की राशि है, धारिता हमारी अदिश राशि, किस प्रकार की राशि है हमारी अदिश राशि है। ठीक है। और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हम बता रहे थे कि फेरेड क्या होता है हमारा धारिता का मात्रक होता है। फेरेड क्या होता है हमारा धारिता का मात्रक होता है। तो 1 फेरेड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो 1 फेरेड किसके बराबर होता है हमारा एक, जैसे हमने बताया था ना कि हमारा जैसे 1 वोल्ट बराबर क्या होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। हमने बताया था विभवांतर के संबंध में जब हम विभवांतर के बारे में बता रहे थे। इसी प्रकार से 1 फेरेड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। क्लियर हो गया। कैसे कूलाम प्रति वोल्ट आया? फार्मूले से आया। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे धारिता कैसी राशि अदिश राशि। चलिए आगे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया ना। फेराडे क्या था, एक प्रकार का फेरेड है होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फेराडे यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम है। और फेरेड क्या है हमारा धारिता का मात्रक है। और धारिता को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और सी बराबर क्या होता है हमारा Q/V। Q/V Q क्या होता है हमारा कूलाम होता है, आवेश का मात्रक जो होता है। और V क्या होता है विभवांतर होता है, या कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको विद्युत विभव भी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए Q/V सीधा आपको याद रखना, C बराबर क्या होता है Q/V बस। ठीक है। Q/V आपको रट लेना है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है फर्मी। फर्मी क्या होता है बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला है। आपसे एग्जाम में पूछेगा फर्मी क्या होता है, या फिर पूछ लेगा कि लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक हमारा फर्मी होता है। क्या होता है हमारा फ्रेंड्स हमारा लंबाई का सबसे छोटा मात्रक फर्मी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर हमारा कितना होता है, तो हमारा 1 फर्मी बराबर होता है हमारा 10⁻⁻15। याद रहेगा ना 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो फर्मी क्या हमारा लंबाई की सबसे छोटी इकाई है जिसका मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाद अगर पूछा जाए लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक हमारा होता है वो हमारा होता है पारसेक। ठीक है। क्या होता है हमारा पारसेक। अब हमने ये तो बता दिया 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है हमारा 3.26 गुणते 10⁻16। आपको कहीं कहीं किसी बुक में आपको केवल 3 गुणते 10⁻16 भी लिखा हुआ दिखाई मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। क्या क्या हमने बताया, फर्मी क्या है हमारा लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 10⁻16 मीटर में है। ठीक है। और यहाँ पर एक फर्मी बराबर क्या होता है 10⁻⁻15
मीटर। तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे बात करें हम रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा रदरफोर्ड जैसे हमने बताया था ईंट पर नाचे, तो रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, जैसे हमने क्या बताया था, ईंट पर नाचे, ऐसे हमने मन में सोच लिया, ईंट पर मतलब रा से रदरफोर्ड, पा से प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज हमारी किन वैज्ञानिक ने की थी, प्रोटॉन की खोज हमारी रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, हमारी रदरफोर्ड ने की थी। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कार्य का मात्रक क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या है, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता याद कर लीजिए। कार्य का मात्रक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। अब यहाँ पे एक और पूछा जाता है, जूल हमारा किस पद्धति में मात्रक होता है, हमारा एसआई पद्धति में होता है। चलिए कार्य के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में, कार्य क्या होता है। तो कार्य बराबर हमें फार्मूला पता होना चाहिए। कार्य बराबर क्या होता है, हमारा बल गुणित विस्थापन या बल गुणित दूरी भी आपको पढ़ने को मिल जाता है। तो बल लिखेंगे, बल गुणित विस्थापन। ठीक है, देखिए फार्मूला आपको मस्ट है याद करना, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। बल हमारा क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, मतलब दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो और कार्य का मात्रक क्या होता है, हमारा जूल भी होता है ना। तो एक जूल बराबर क्या होता है, एक न्यूटन मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जूल हमारा क्या होता है, एसआई का मात्रक होता है। जूल हमारा क्या होता है, एसआई का मात्रक होता है, और न्यूटन मीटर भी हमारा एसआई का मात्रक है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा जाता है, सीजीएस पद्धति में हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में हमारा कार्य का मात्रक क्या होता है, हमारा अर्घ होता है। क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, हमारा अर्घ होता है कार्य का मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि एक जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, भी तो पूछा जाता है। जैसे हमने निकाला था कि एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, उसी प्रकार से हम इसको भी निकालते हैं। तो फार्मूले से जैसे हमने निकाला था, पूरी प्रक्रिया इसमें भी करते हैं, और उसके मदद से हम निकाल लेते हैं कि हमारा एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, डाइन हमारा क्या है, डाइन हमारा सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, और जूल होता है हमारा एसआई पद्धति में, जिसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए, सीजीएस पद्धति में हमने बताया कार्य का मात्रक अर्घ होता है, लेकिन अगर इसके फॉर्म में बताना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में क्या हम बताएंगे, या फिर हम अगर आपसे कहें कि एक अर्घ बराबर क्या होता है, जैसे हमने बताया एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है, इसी प्रकार से हमारा एक अर्घ बराबर कितना होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे। एक अर्घ बराबर, जैसे हमने बताया था कि न्यूटन हमारा क्या होता है, एसआई में मात्रक होता है, एसआई का होता है, और न्यूटन किसका मात्रक है, हमारा बल का मात्रक है। तो बल का अगर हम सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछें तो क्या होता है हमारा, जैसा कि हमने अभी बताया था कि बल का मात्रक हमारा क्या होता है, डाइन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक डाइन लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन क्या है हमारा यहाँ पे एक न्यूटन बराबर सॉरी फ्रेंड, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, क्या लिखेंगे हम, 10⁵ डाइन लिखेंगे। ठीक है, 10⁵ डाइन लिखेंगे। एक न्यूटन बराबर ये होता है। अब एक मीटर बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे 10⁻², है ना, सेंटीमीटर। आ रहा है ना समझ में, कैसे हम इसको लिख रहे हैं, है ना, कैसे लिख रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। ये हमारा एसआई में लिखा हुआ था, और इसको हम लिख रहे हैं सीजीएस में लिख रहे हैं। क्लियर है ना हम इसको सीजीएस में लिख रहे हैं। न्यूटन हमारा एसआई में पद्धति था, और डाइन हमारा क्या है, सीजीएस में है, और न्यूटन एसआई में। तो यहाँ से ही हमारा देखो, अब ये गुणे में लिखा हुआ है ना, तो आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10⁵ हो जाएगा। तो यहीं से हमारा निकल के आता है कि 1 अर्ग बराबर 10⁷। आप सोच रहे होंगे कि जो डाइन लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ, ये कहाँ चला जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम इसको भाग देंगे 1 जूल प्रति 1, इसको हम भाग जब पूरा दे देंगे तो हमारा जो हमने न्यूटन को चेंज किया था डाइन में, तो डाइन डाइन कट जाएगा। जो लोग थोड़ा सा मैथ के बारे में जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि जब मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर कट जाएगा और यहाँ पे 10⁷ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, हमारा जूल निकल के आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि केवल हमारा, यहाँ पर हम इसको क्लियर कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे केवल 10⁷ आया है तो जूल कहाँ से आएगा, सॉरी अर्ग कहाँ से आएगा, क्योंकि हम क्या बोलते हैं 1 जूल बराबर क्या होता है 10⁷ अर्ग होता है। तो ये कैसे आएगा, जैसे हमने निकाला था कि एक हमारा क्या निकल के आया 1 जूल बटे 1 अर्ग बराबर कितना आया हमारा फ्रेंड्स, हमारा आया 10⁷। तो हमारा 1 जूल बराबर क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 10⁷ अर्ग। ठीक है, देखिए डिटेल में पढ़ाएंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से कोई एक सही होगा, आंसर बताइए, थोड़ा उसके बारे में बता देंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, डिटेल में बताएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए क्लास लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कार्य के बारे में पढ़ लिया। कार्य के बारे में क्या हमने पढ़ा कि कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है एसआई पद्धति में, और हमारा सीजीएस पद्धति में क्या होता है, हमारा सीजीएस पद्धति में हमारा क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वाट के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। वाट क्या होता है, हमारा शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, हमारा शक्ति का मात्रक हमारा होता है वाट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डाइन क्या होता है, हमारा डाइन किसका मात्रक होता है, डाइन हमारा बल का मात्रक है। बल का किस पद्धति में डाइन हमारा होता है, सीजीएस पद्धति में हमारा डाइन होता है, सीजीएस पद्धति में। न्यूट्रॉन क्या होता है, जैसे हमने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा क्या है, एक प्रकार का परमाणु है, अणु है, कण है। ये इसकी खोज हमारी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन है, क्या मात्रक होगा। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा ओम मीटर हमारा वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। लेकिन जो ओम होता है वो केवल प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है हमारा फ्रेंड्स, प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो हमारा अगर पूछा जाए किसका, हमारा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, हमारा ओम होता है। क्लियर, तो ओम का प्रतिरोध का मात्रक ओम और वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। आप सोच रहे होंगे फराद क्या होता है। फराद ही हमारा फेरेड होता है, जिसके बारे में हमने बताया था कि फेरेड किसका मात्रक है, हमारा धारिता का मात्रक है। और धारिता हमारी क्या होती है, सी होती है। सी से डिनोट करते हैं धारिता को। और सी बराबर, धारिता बराबर क्या होता है हमारा, धारिता बराबर होता है हमारा कूलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है हमारा, कूलाम प्रति वोल्ट, है ना। धारिता बराबर क्या होता है हमारा, कूलाम प्रति वोल्ट। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। धारिता बराबर क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कूलाम लिख दिया 2 बार। यहाँ पर क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट। स्टार्टिंग में भी आपको याद कराया था। धारिता बराबर होता है कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। तो आवेश बटे विभवांतर भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हम उसको कूलाम प्रति वोल्ट। तो सी बराबर शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, सी बराबर होता है Q/V। सी क्या हमारा विद्युत, हमारा क्या है, सी हमारा वैद्युत धारिता से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फराद क्या है हमारा, फराद को ही हम फेरेड बोलते हैं। ठीक है, फेरेड का दूसरा नाम है यहाँ पे फराद, यहाँ पर इन्होंने बताया है, हमने जब इसको सर्च किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 1 फेरेड बराबर कितना होता है, तो 1 फेरेड बराबर होता है कूलाम प्रति
कूलाम प्रति वोल्ट। ये किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है 1 फैरेड के बराबर होता है। ठीक है, यही 1 फैरेड के बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। फार्मूला याद रखिएगा, C बराबर Q अपान V रट लीजिएगा। ठीक है, एम्पियर, नेक्स्ट ऑप्शन है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर हमारा विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा को मात्रक एम्पियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा हमारी अदिश राशि है। अगर आपसे पूछे विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो विद्युत धारा बराबर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए। लाइव चैट तो आज लाइव चैट के माध्यम से क्लास तो नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी लाइव चैट के माध्यम से होगी। तो जब भी आप लोग क्लास को देखा करें तो लाइव चैट में कमेंट किया करें। अगर लाइव चैट नहीं हो रही क्लास, अगर आपको देखने को नहीं मिले, तो पब्लिक कमेंट जो होता है वहाँ पर आपको बताना। तो विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्या होता है हमारा? Q अपान T। क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? हमारी विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, और Q क्या होता है हमारा? कूलाम होता है। Q क्या होता है हमारा फ्रेंड्स? कूलाम होता है। और T क्या होता है हमारा? सेकेंड होता है। T हमारा समय हो गया, समय का मात्रा सेकेंड हो गया। Q क्या हो गया? आवेश हो गया, आवेश का मात्रा कूलाम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड, है ना। क्या हो गया? 1 एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ से आया? फार्मूला से आया, आई बराबर Q अपान T से आया। कूलाम प्रति सेकेंड, तो यहाँ से। ठीक है, तो एम्पियर के बारे में ये याद कर लिया। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, चलिए नेक्स्ट बता देते हैं वोल्ट के बारे में। वोल्ट किसका? विद्युत विभव का मात्रक है। लेकिन इसके पीछे भी हमने बताया, लेकिन एक चीज़ हमने नहीं बताया कि आपके घरों में, मतलब अपने भारत देश में कितने वोल्ट सप्लाई दी जाती है घरों में? 230, मैक्सिमम 230 वोल्ट की धारा दी जाती है। और यहाँ पे बता दें, धारा किस में दी जाती है? हमारी AC में दी जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो 230 वोल्ट आपने देखा होगा आपके घरों में, अगर स्टेबलाइजर है तो आप जब 230 के जब ऊपर जब वोल्टेज हो जाता है तो लाल बत्ती हो जाती है। अगर आपके पास स्टेबलाइजर होगा तो रेड कलर में बत्ती जल जाती है। तो मतलब ये है कि 230 ही मैक्सिमम वोल्ट आता है। मतलब इससे अगर आप वोल्ट बढ़ाओगे स्टेबलाइजर की मदद से तो रेड कलर होगा, आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जापान में ये हमारा 100 वोल्ट है। जापान में क्या है? वहाँ पर 100 वोल्ट दिया जाता है। वहाँ पर अगर 101 वोल्ट हो जाएगा तो रेड कलर में बत्ती जल जाएगी स्टेबलाइजर की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओम के बारे में बता दिया, ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? हमारी दूरी है। दूरी आपको पता होगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है हमारा? ये दूरी का मात्रक होता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा 10 की पावर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है हमारा? 9.46 10 की पावर क्या होता है हमारा? 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पर माइंड में आपके आ रहा होगा कि सर ने अभी कुछ पहले स्टार्टिंग में बताया, क्या हमने बताया था? एक पारसेक बराबर बताया था। क्या बताया था? एक पारसेक बराबर हमने बताया था कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणते 10 की पावर 16। यहाँ पर एक घात ज़्यादा है और यहाँ पर भी दशमलव सही अपने ही स्थान पर है, मतलब 2 अंकों के बाद। ठीक है, तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। क्या है? किस में है? मीटर में। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 10 की पावर 15 मीटर। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर समय और बाकी चारों ऑप्शन के बारे में तो कोई बताने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मल है, तो ये आपको समझना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष किसका है?
तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वही हमारी क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। तो राइट आंसर 6 के क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10th की पावर हमारा क्या होता है, 15 मीटर। ठीक है, तो जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार हम रिवीजन करवाएंगे, आपका याद होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, हमारा दूरी का मात्रक होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, हमारा दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक हमारा प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष है, तो अभी हमने बताया कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो एक वर्ष में जो प्रकाश तय करता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा आप क्या आ रहा था, 3.62 आ रहा था, है ना। किसके पास में है, 3.26 इसके पास में है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे मॉर्निंग में 8 AM में। तो आज क्लास लेट हुई, उसके लिए क्षमा, क्योंकि नया साल था तो थोड़ा सा बिजी होने के कारण फिर थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में समय लग गया। ठीक है, बाकी आपकी क्लास कल मॉर्निंग में 8 AM पर होगी। अगर लेट होता है, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में टाइम तो रहता नहीं, कभी कोई ना कोई काम आ जाता है, तो मॉर्निंग में 8